आज हम उस दिव्य आत्मा की बात करने वाले हैं जिन्होंने मानवता को एक नया रोशन रास्ता दिखाया। एक ऐसा प्रकाश स्तंभ जिनका नाम है गुरु नानक देव जी। तो आखिर कौन थे वो जिन्होंने सदियों पहले इंसानियत को एक नई राह दिखाई? चलिए आज गुरु नानक देव जी के जीवन और उनके अनमोल संदेशों की यात्रा पर निकलते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक दिव्य आत्मा के जन्म से। एक ऐसा जन्म जिसने वाकई इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। और ये हैं गुरु नानक देव जी। पता है, इनकी जयंती को यूं ही प्रकाश पर्व नहीं कहा जाता। ये उस ज्ञान के प्रकाश का प्रतीक है जिसने सदियों के अंधेरे में डूबे एक समाज को रोशन कर दिया था। चलिए थोड़ा समय में पीछे चलते हैं। बात है 1469 की। तलवंडी का एक छोटा सा गांव जो आज पाकिस्तान में ननकाना साहिब के नाम से एक पावन तीर्थ बन चुका है, वहीं उनका जन्म हुआ था। और उनका बचपन वो किसी भी आम बच्चे जैसा नहीं था। दिव्यता के संकेत तो कह सकते हैं बहुत पहले से ही मिलने लगे थे। जरा सोचिए, जिस उम्र में बच्चे खिलौनों से खेलते हैं, उस उम्र में नानक जी जीवन के सबसे गहरे सवालों में डूबे रहते थे। मैं कौन हूँ? ईश्वर क्या है? ये कोई मामूली बात तो नहीं थी, है ना? और फिर जब वो सिर्फ 16 साल के थे, एक ऐसी घटना हुई जिसने उनके जीवन की दिशा हमेशा हमेशा के लिए बदल दी। उन्हें एक गहरा अनुभव हुआ, एक सच्ची समझ मिली। हुआ ये कि उन्हें व्यापार के लिए कुछ पैसे दिए गए, लेकिन उन्होंने उन पैसों से भूखे लोगों को खाना खिला दिया। और बस उसी पल उन्हें एहसास हुआ कि दुनिया की दौलत नहीं, बल्कि नेकी और ईमानदारी ही असल कमाई है। ये उनकी जिंदगी की पहली और सबसे गहरी सीख थी। और जानते हैं, इसी एक समझ से वो क्रांतिकारी संदेश निकला जिसने उस दौर के समाज की बुनियाद हिलाकर रख दी। ना को हिंदू, ना को मुसलमान। एक सीधी साफ घोषणा कि ईश्वर की नजरों में सब एक हैं। जरा उस दौर की कल्पना कीजिए। समाज, जाति, धर्म ऊंच नीच की दीवारों में बुरी तरह जकड़ा हुआ था। ऐसे माहौल में ये कहना कि कोई हिंदू या मुसलमान नहीं, सब बराबर हैं, ये सिर्फ एक विचार नहीं था, ये एक विद्रोह था, एक बहुत ही हिम्मत भरा कदम। अब ये संदेश सिर्फ एक जगह तक तो सीमित नहीं रह सकता था ना, इसे तो पूरी दुनिया तक पहुंचाना था। इसीलिए गुरु नानक जी ने उदासियां शुरू की, मतलब लंबी आध्यात्मिक यात्राएं। वो पैदल ही भारत से तिब्बत, अरब, यहाँ तक कि श्रीलंका तक गए, सिर्फ प्रेम, समानता और सच्चाई का दिया जलाने के लिए। तो उनकी पूरी फिलॉसफी, उनका पूरा संदेश, उसका सार क्या है? वो टिका है 3 बेहद सरल लेकिन उतने ही शक्तिशाली सिद्धांतों पर, जो आज भी लाखों लोगों को रास्ता दिखा रहे हैं। ये 3 स्तंभ है। पहला, नाम जपो, यानी ईश्वर को हमेशा अपने मन में रखो। दूसरा, किरत करो, मतलब अपनी जिंदगी ईमानदारी की मेहनत से चलाओ। और तीसरा, वंड छको, जो भी कमाओ उसे अकेले मत रखो, दूसरों के साथ बांटो। आप देखिए, ये तीनों आपस में कितने गहरे जुड़े हुए हैं। और कमाल की बात यह है कि ये बातें सिर्फ किताबों तक ही सीमित नहीं रहीं। उनकी विरासत आज भी जिंदा है और उसका एक ही लक्ष्य है, सरबत द भला। इसीलिए तो उनकी जयंती को मनाना सिर्फ बाहर दिए जलाने तक सीमित नहीं है। असली जश्न तो तब है जब हम उनके दिखाए रास्ते पर चलकर अपने अंदर की इंसानियत की लौ को जलाएं। और इसका जीता जागता सबूत हमें कहाँ मिलता है? गुरुद्वारों में। जब कीर्तन होता है तो वो नाम जपो का ही साक्षात रूप है। जब लंगर में हर कोई बिना किसी भेदभाव के एक साथ बैठकर खाता है तो वो वंड छको की सच्ची भावना है। और जब लोग निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं तो वो किर्त करो के सिद्धांत को मानवता की भलाई से जोड़ देता है। तो नाम जपना, कीरत करना, वंड छकना, ये सब करने का आखिर मकसद क्या है? मकसद एक ही प्रार्थना में छिपा है, सरबत दा भला, यानी सिर्फ मेरा या आपका नहीं बल्कि सबका भला हो। यही उनकी पूरी फिलॉसफी का निचोड़ है। तो आखिर में सवाल ये नहीं है कि गुरु नानक देव जी ने क्या सिखाया था, बल्कि असली सवाल ये है कि हम उनकी बातों को आज अपनी जिंदगी में कैसे उतार सकते हैं। प्रेम और समानता का वो संदेश जो उन्होंने सदियों पहले दिया था, उसे हम आज कैसे जिंदा रख सकते हैं? शायद इसी सोच में उन्हें सबसे सच्ची श्रद्धांजलि छिपी है।